वेलकम टू माय चैनल मैथोफिलियम। आज का जो प्रॉब्लम है ये रिंग थ्योरी से है और ये गेट 2026 में आया था। पूछा गया है लेट क्यू एक्स बी द रिंग ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद कोफिशिएंट इन क्यू अंडर द यूजुअल पोलिनोमियल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फाइन, एक रिंग होगा तो एडिशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। और एक डिफाइन किया गया एक फंक्शन को टी नाम से, क्यू एक्स से क्यू एक्स डिफाइंड बाय दिस टी ऑफ पी ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, फाइन। अभी बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। एक से अधिक आंसर भी हो सकता है। सब इससे कैसे करेंगे? पहले तो पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, टी इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो होमोमॉर्फिज्म हम टेस्ट करेंगे। रिंग होमोमॉर्फिज्म में हम दोनों चीज को टेस्ट करेंगे। क्या? एक एडिशन को देखेंगे, एडिशन को प्रिजर्व हो रहा है क्या नहीं, और एक मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो प्रिजर्व हो रहा है कि नहीं। ये दोनों प्रिजर्व होना चाहिए। एक होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्विंग स्ट्रक्चर प्रिजर्व करता है। क्लियर? सो कैसे हम इसे करेंगे, सो देखिए जरा। तो पहले तो एक काम कीजिए, एक कोई भी फंक्शन को, ओके, कोई भी पोलिनोमियल को नेम एफ, ओके, पी एक्स एंड क्यू एक्स हम लेते हैं क्यू एक्स से। ओके, क्लियर है ये? अब हमें एक बात बताइए, दोनों का एडिशन करेंगे तो, ओके, एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? क्यू एक्स में ही आएगा। ओके, बाइनरी ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन, सो ये भी पोलिनोमियल ही होगा। सो टी ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स को भेज रहा है एक्स स्क्वायर पे। सो हमारा जो ये है ये होगा पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। हम इन जनरल लिख रहे हैं। ओके, हम एक्सप्रेशन से नहीं लिख रहे हैं। तो आप इससे भी कर सकते हो, a0 a1 x a2 एक्स स्क्वायर, इससे भी आप कर सकते हो। ओके, इसको एक पोलिनोमियल मान लिया n डिग्री का, q भी एक m डिग्री का मान लिया। सो ऐसे भी आप कर सकते हो इन जनरल। ओके, सो हम इसे ऐसे ही करेंगे। सो ये क्या आएगा, t ऑफ पी एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं टी ऑफ क्यू एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस ये जो एडिशन और ये एडिशन सेम ही है, क्योंकि इसका जो कोडोमेन में जो रिंग है ये भी सेम ही रिंग है। ओके, सो ये वाला एडिशन प्रिजर्व कर गया, दैट मीन्स एडिशन प्रिजर्विंग स्ट्रक्चर हो गया। सो एक और एक बात, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इससे हमें बताना है। ये क्या होगा, पी ऑफ स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ स्क्वायर। दैट मीन्स ये आया पी ऑफ टी ऑफ पी एक्स इंटू टी ऑफ क्यू एक्स। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे भी वही मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो ये जो है इस दोनों से हम इसे बोल सकते हैं टी इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। ओके, रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो दोनों स्ट्रक्चर, दोनों बाइनरी ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन को ये स्ट्रक्चर प्रिजर्व किया, दैट मीन्स ये रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया। सो पहला ऑप्शन सही निकला, ये तो आंसर हो जाएगा। सो ये रहा पहला ऑप्शन का जो भी मैटर था। सेकेंड वाला जो बोल रहा है उसको हम देखेंगे। ओके, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। ओके,
अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, ये बोल रहा है 1 1, टी इज 1 1। ऑप्शन बी को हम चर्चा करेंगे। सो टी ऑफ एनी पोलिनोमियल, इसको क्या 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 हो रहा है, पी ऑफ एक्स स्क्वायर, पी ऑफ एक्स स्क्वायर हो रहा है। एक बात बोलो, फॉर एनी पोलिनोमियल फ्रॉम क्यू एक्स, एम आई राइट, यही तो है। एक बात बताओ, कोई भी दो पोलिनोमियल ले लो पी और क्यू एक्स के नाम से, कोई भी दोनों, ओके, कोई भी दोनों पोलिनोमियल ले लो सच दैट उसका इमेज ये वाला सेम हो रहा है, मान लो सेम हो रहा है, दैट मीन्स हम इसे क्या कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, और ये जो डिफिनेशन है उसके मदद से क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। अब इससे हम डिफाइन किया है, डिफाइन यहाँ पे दे रहा है, वो है x से एक्स स्क्वायर में जा रहा है, और इससे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे x से, ओके। सो दैट मीन्स ये आएगा पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स। सो दोनों पोलिनोमियल क्या हो गया, इक्वल हो गया। दैट मीन्स t जो है, t इज 1 1, ओके। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो, ओके, एनदर मेथड, ऐसे भी सोच सकते हो, कोई भी पोलिनोमियल ऐसे ले लो, ऐसे तुम शायद ओके, ऐसे मान लो जो कि ऐसे है, ओके। एग्जाम्पल के तौर से हम इसे दिखा रहे हैं कि कैसे ये 1 1 हो रहा है। सो b0 b1 x ऐसे चल रहा है, इसका डिग्री इक्वल होगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ओके। अब हमें बताओ, मान लीजिए p ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स t ऑफ p x, ये क्या आएगा, p ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स a0 a1 एक्स स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, an a2n, राइट, एंड t ऑफ q ऑफ x, ये क्या आएगा, q एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये आएगा b0 b1 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा x पावर 2n, ये है। मान लीजिए ये दोनों सेम है, मान लीजिए ये दोनों सेम है, ओके। दोनों पोलिनोमियल सेम होने का मतलब क्या, ये दोनों इक्वल हैं। दोनों पोलिनोमियल सेम होने का मतलब है उसका डिग्री जो होगा वो डिग्री इक्वल होगा, और ai equals to bi, that means coefficients are same for all I, ओके। दैट मीन्स कोफिशिएंट, इसका जो डिग्री होगा m equals to n, ये एक्चुअली 2m है, 2n इक्वल टू 2m, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया तो m इक्वल्स टू n हो गया, और ai इक्वल्स टू bi, ओके। दैट मीन्स इससे हम कह सकते हैं जो px है और qx है, ये वाला, इससे और इससे हम इसे कह सकते हैं ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स t हमारा हो गया 1 1, क्लियर है, ओके। अब हमें क्या बताना है इसको, दैट मीन्स ये हो गया 1 1, क्लियर, बी भी आंसर हो गया। ऑन टू हो गया क्या, ऑन टू होगा क्या, ये हमें बताना है। ऑन टू होगा
किया। थोड़ा सा इसे हम इरेज कर देते हैं। पहले तो यहाँ काम कीजिए, टी जो है ना, टी एनी पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल हो, इसको पी ऑफ एक्स स्क्वायर में भेज रहा है। डेट मीन्स कोई, तुम बोल सकते हो क्या, डिग्री ऑफ द दिस पोलिनोमियल इज व्हाट। दैट मीन्स हम ऐसे पूछ रहे हैं, ये इवन होगा और ऑड होगा। तो तुम कोई सा पोलिनोमियल ले आओ, ये पी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इवन डिग्री ही होगा, इवन डिग्री ही होगा। एक बात बताओ, क्यू एक्स में जो भी पोलिनोमियल हैं वो ऑड डिग्री भी हो सकता है, और डिग्री भी हो सकता है, और इवन डिग्री भी हो सकता है, राइट। और डिग्री और इवन डिग्री के मिलावट से ये दोनों, ये जो रिंग है ये बना है। दैट मीन्स हम जो रेंज है वो सारा इवन पोलिनोमियल, इवन डिग्री पोलिनोमियल आ रहा है। ओके, इवन डिग्री जो पोलिनोमियल है वो ही आ रहा है। सो ऑड डिग्री का क्या, कोई भी नहीं है, इमेज में ये नहीं है। दैट मीन्स ये ऑन टू है ना, ये कहने वाला जो स्टेटमेंट टी इज ऑन टू, ये तो नहीं होगा। क्लियर है ना, ये जो ऑड डिग्री पोलिनोमियल इस रेंज में नहीं है, सो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। एक बात बताओ, कोई भी होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, राइट, ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ये 1 1 हो प्लस ऑन टू हो, इस दोनों को मिलाकर क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म होता है, आइसोमॉर्फिज्म, राइट। रिंग होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 हो और ऑन टू हो, फिर टी को बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। बट यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था ऑन टू, यही नहीं है, टी इज नॉट ऑन टू, सो आइसोमॉर्फिज्म होगा कैसे, ऑन टू ही नहीं है, सो ये ऑप्शन गलत हो गया। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए एंड बी। सो मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में नया प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काम